Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today we are going to discuss on MS Orthopedics. MS Orthopedics यदि आपकी डिजायरेबल ब्रांच है और यदि आप MS Orthopedics लेना चाहते हैं तो आपके रैंक पे आपके लिए कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस स्टेट की काउंसलिंग को आपको अप्लाई करनी चाहिए और किस किस स्टेट में आपको कॉलेजेस मिल सकती है। एट द सेम टाइम उन स्टेट्स में कॉलेजेस अगर मिलती है तो उनकी फीस स्ट्रक्चर कितनी रहेगी, या इसे आप अगर अनदर वर्ड्स में समझे तो आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट में किस रैंक तक ऑर्थोपेडिक्स आपको मिल सकती है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इससे पहले की वीडियोस में हमने रेडियो डायग्नोसिस की बात की, जनरल मेडिसिन की बात की, डर्मेटोलॉजी की बात की, पीडिया की बात की एंड टीबी इन चेस्ट की बात की, विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी मेडिसिन। So if your desirable branches are amongst all these branches जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, टीबी, चेस्ट, तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। यू विल कम टू नो डेफिनेटली कि आपके रैंक पे आपको कहाँ कहाँ पे ये ब्रांचेस मिल सकती है, एट द सेम टाइम उनकी फीस कितनी हो सकती है। वहीं अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से स्टेट में कितनी स्टाइपेंड मिलती है और कौन कौन से ओपन स्टेट्स है, उसके लिए भी आप प्रीवियस वीडियो को, लास्ट वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। यू विल कम टू नो कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी स्टाइपेंड मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस पे। आते हैं टॉपिक पे, एमएस ऑर्थोपेडिक्स। एमएस ऑर्थोपेडिक्स की सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में कि ऑल इंडिया कोटे से किस रैंक तक एमएस ऑर्थोपेडिक्स मिल सकती है। देन हम डीएनबी पे आएंगे और उसके बाद हम लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे। धीरे धीरे अपने बजट को बढ़ाते हुए देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ कहाँ कितने कितने फीस में मिल सकती है। ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो वी ऑल नो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब भी बात होती है तो कैटेगरी जो है उसे कंसीडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे कैटेगरी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो सबसे पहले जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अंडर 12,500 आ रही है या आई है तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि आपको ऑल इंडिया कोटे से एमएस ऑर्थोपेडिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। नाउ सी, अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें तो 14,000 15,000 तक भी गई हुई है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ जो फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में गई है, बिकॉज दोज राउंड्स आर नॉट, दोज राउंड्स आर वेरी रिस्की। वो जो कट ऑफ गई है फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में, वो एंड ऑफ द काउंसलिंग है में कट ऑफ गई है, और उसमें इस बात के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि सीट्स बच के आएंगी या नहीं आएंगी। अगर कुछ सीटें आ जाती है तो अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाती है तो वो अलग बात है, बट वो कंप्लीटली एक रिस्क गेम होता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, उन्हीं रैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को श्योर मान सकते हैं, जो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। उनको अगर एमएस ऑर्थोपेडिक्स चाहिए तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिक्योर रैंक है वो 12,500 है। 12,500 ऑल इंडिया रैंकिंग के अंडर अगर आपकी रैंक है तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि आपको ऑल इंडिया कोटे से एमएस ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगी। अब थर्ड राउंड में मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 15,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटे से एमएस ऑर्थो मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 14,500 ऑल इंडिया रैंक के अंडर आपकी रैंक है तो आपको एमएस ऑर्थो मिल जाएगी। if you belongs to SC category and your ranking is under 30,500 then you can be pretty sure कि आपको MS Ortho All India कोटे से मिल जाएगी। Similarly, if you belongs to ST and your ranking is under 58,000, आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको MS Ortho All India कोटे से मिल जाएगी। PH कैटेगरी के लिए भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर पीएच कैटेगरी को आप मिस कर देते हो। ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ी सी जाती जरूर होती है, इसलिए पीएच कैटेगरी के लिए भी हम बात करेंगे। जनरल, यदि आप इफ यू बिलोंग्स टू जनरल पीएच कैटेगरी तो आपकी रैंकिंग अगर 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक भी है देन आपके पास चांसेस हैं कि आपको एमएस ऑर्थो ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में के पीएच कैटेगरी में अभी फिलहाल सीटें नहीं दी गई है, मगर अगर आप ओबीसी पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंकिंग अगर अंडर 1 लाख भी है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमएस ऑर्थो ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी। अब आते हैं डीएनबी की बात। जस्ट इन केस आपको ऑल इंडिया कोटे से नहीं मिल रही है या बेटर कॉलेज नहीं मिल रही है या ज्यादा बॉन्ड वाले स्टेट मिल रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है वो डीएनबी का भी ऑप्शन है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो सभी की फीस सेम है, विच इज 1,25,000 रुपीज पर एनम इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस। तो डीएनबी में बात करें तो जनरल कैटेगरी डीएनबी में एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत कम है, और हमें पता है कि जो कैटेगरीज
की बेनिफिट मिलती है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती है। सो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात अगर हम करें तो 10 to 12% ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो डीएनबी में अवेलेबल है, बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सभी के सभी प्राइवेट है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो भी कैटेगरी है वो सब जनरल में काउंट होंगे, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैटेगरी वाइज हम रैंक देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स लेनी है तो आपकी रैंकिंग अगर 23,000 के अंडर है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको डीएनबी ऑर्थो मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 19,000 ऑल इंडिया रैंक है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको डीएनबी ऑर्थो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 17,000 ऑल इंडिया रैंक है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 34,000 ऑल इंडिया रैंक है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको डीएनबी की जो ऑर्थो है वो आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। डीएनबी के बाद एनबीईएमएस डिप्लोमा, एनबीईएमएस डिप्लोमा में अभी तक इस साल तक ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच से एनबीईएमएस डिप्लोमा नहीं होती है। ये अब जो है सो एनबीएमएस डिप्लोमा क्योंकि नहीं होती तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पे। प्राइवेट कॉलेजेस में जो सबसे सस्ती फीस स्ट्रक्चर है वो है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की। सो आंध्र प्रदेश की फीस अभी करंटली 8,64,000 रुपीज पर एनम है। अगर आपकी रैंक अंडर 27,000 ऑल इंडिया रैंक आती है तो देयर आर चांसेस कि आपको आंध्र प्रदेश में 8,64,000 पर एनम फीस में एमएस ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगी। सिमिलरली कर्नाटका की फीस अप टू 12 लाख पर एनम है। अगर आपकी रैंकिंग अप टू 34,000 ऑल इंडिया रैंक है तो देयर आर चांसेस कि आपको कर्नाटका में 12 लाख की फीस स्ट्रक्चर में एमएस ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगी। सिमिलरली आप बजट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स जिनका बजट अप टू 20 लाख पर एनम है, अप टू 20 लाख मतलब 16, 13, 19 इस तरीके की का बजट है, उनके लिए उसमें जो स्टेट्स आते हैं वो है तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु। तेलंगाना की फीस 13,80,000 रुपीज पर एनम है। अगर आपकी रैंकिंग अंडर 45,000 ऑल इंडिया रैंक तक आती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमएस ऑर्थो तेलंगाना में मिल जाएगी। सिमिलरली हरियाणा की फीस 14,50,000 की है, और अगर आपकी रैंक अंडर 36,000 ऑल इंडिया रैंक आती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको हरियाणा में 14,50,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में एमएस ऑर्थो मिल जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की फीस 14 लाख पर एनम है। या अगर आपकी रैंक अंडर 38,000 ऑल इंडिया रैंक आती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमएस ऑर्थो 14 लाख की फीस में तमिलनाडु में मिल जाएगी। अब बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो जिनका बजट अप टू 30 लाख पर एनम अफोर्ड करने का है, जो अप टू 30 लाख पर एनम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब 20 लाख से ज्यादा और 30 लाख से कम, वैसे में जो स्टेट्स आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, हिमाचल, बिहार और कुछ कुछ कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज के। तो सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की फीस जो है वो 21 लाख पर एनम से लेकर के 25 लाख पर एनम तक वेरी करती है फॉर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। बट अगर आपकी रैंकिंग अंडर 75,000 टू 80,000 भी आती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमएस ऑर्थो 21 लाख से 25 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में यूपी में मिल जाएगी। सिमिलरली उत्तराखंड की फीस 25 लाख पर एनम है, तो बट अगर आपकी रैंकिंग समवेयर बिटवीन 45,000 टू 50,000 ऑल इंडिया रैंक भी आती है, दैट इज की 45 के अंदर या फिर 50,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर भी आपकी रैंक है और आपको एमएस ऑर्थो चाहिए तो आपको उत्तराखंड में 25 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। वेस्ट बंगाल एक और स्टेट है जिसकी फीस 27 लाख पर एनम है। अगर आपकी रैंकिंग अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंकिंग भी आती है, मतलब 70,000 के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक रहती है, अगर है, तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में वेस्ट बंगाल मिल जाएगी। अगर आपकी रैंकिंग अगेन 50,000 के अंदर आती है तो आपको हिमाचल में 26 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में हिमाचल मिल जाएगी। सिमिलरली पौंडीचेरी एक और स्टेट है जहां की फीस 22,70,000 रुपीज पर एनम है। बट अगर आपकी रैंकिंग अप टू 70,000 भी है तो आपके पास अच्छे चांसेस है कि आपको साउथ में 22.77 लाख पर एनम फीस में पौंडीचेरी स्टेट एमएस ऑर्थो मिल जाएगी।
बिहार की बात करें तो बिहार में जो फीस है एमएस ऑर्थो की वो 26 लाख से लेकर के 33 लाख तक वैरी करती है। एक कॉलेज की 26 लाख है माता गुजरी की, बाकी दोनों कॉलेज की नारायण और कटिहार की 33 लाख पर एनएम है। बट अगर आपकी रैंकिंग 75 टू 80,000 भी रहती है तो आपको एक डिसेंट कॉलेज, अच्छी कॉलेज विद अच्छी स्टाइपेंड के साथ बिहार में 26 से लेकर के 32 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में आपको बिहार में मिल जाएगी एमएस ऑर्थो। अब बात करते हैं डीम्ड की। वैसे डीम्ड जो अप टू 30 लाख जिनकी फीस है, मिनिमम फीस डीम्ड की 23 लाख है, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो जिनकी फीस 25, 26, 27 अप टू 30 लाख भी है। तो अगर आपको अप टू 30 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में डीम्ड चाहिए तो अगर आपकी रैंकिंग 55,000 55,000 से 60,000 या उसके अंदर रहती है तो आपको आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको एमएस ऑर्थो अप टू 30 लाख की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है। सिमिलरली बजट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वैसे कॉलेजेस की बात करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका बजट अप टू 40 लाख पर एनम तक वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं। तो अप टू 40 लाख पर एनम अगर बजट है तो वैसे में जो स्टेट्स आती है वो तो सबसे पहले आती है यूपी। यूपी में माइनॉरिटी कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर थर्ड और एमएस ऑर्थो के लिए 36 लाख पर एनम से 39 लाख पर एनम के बीच वेरी करती है। बट ऐसे केस में अगर आपकी रैंक 80 टू 85,000 90,000 भी है तो आपको 36 टू 39 लाख पर एनम फीस में यूपी में एमएस ऑर्थो मिल जाएगी। सिमिलरली हरियाणा में एक कॉलेज है एसजीटी गुड़गांव जिसकी ऑर्थो की फीस 30 लाख पर एनम है। अगर आपकी रैंक अप टू 60,000 ऑल इंडिया रैंक भी है, दैट इज 60,000 के अंदर है, तो आपको 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में एमएस ऑर्थो हरियाणा में भी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा चलती है। उस ऑल इंडिया कोटे की जो फीस है वो 25 लाख पर एनम से वैरी करके 40 लाख पर एनम तक जाती है। बट अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 82,000 83,000 के अंदर है तो अच्छे चांसेस है कि आपको राजस्थान में 25 टू 40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में एमएस ऑर्थो मिल जाएगी। डीम्ड की बात करें, वैसे डीम्ड जिनकी फीस बिटवीन 30 लाख टू 40 लाख पर एनम की है, वैसे डीम्ड में आपको अगर आपकी रैंक 75,000 टू 80,000 भी रैंक है तो आपको 30 टू 40 लाख के बीच में जो डीम्ड आते हैं जिनकी फीस बिटवीन 30 टू 40 लाख है वो डीम्ड आपको मिल सकती है। एमएस ऑर्थो आपको उन डीम्ड में मिल सकती है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बजट और बढ़ाते हैं, वैसे कॉलेजेस या वैसे स्टूडेंट्स जिनका बजट मोर देन 40 लाख है। वैसे में जो स्टेट्स आते हैं उसमें सबसे पहले राजस्थान आती है जिसकी फीस 48 लाख 50 लाख 55 लाख इस तरीके से फीस है। मगर इन कॉलेजेस में अगर आपकी रैंक 1 लाख 1,10,000 1,20,000 भी है तो भी चांसेस है कि आपको एमएस ऑर्थो 50-55 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में राजस्थान में मिल जाएगी। कर्नाटका एक और स्टेट है जहां पे अदर्स कोटे की सीट्स की जो फीस है वो 50 लाख 55 लाख 60 लाख की फीस है। बट अगर आपकी रैंक 1 लाख 1,10,000 भी है तो भी आपको 50-55 लाख की फीस स्ट्रक्चर में आपको एमएस ऑर्थो कर्नाटका में अदर्स कोटे की सीट में मिल जाएगी। कुछ डीम्ड भी हैं जिनकी फीस 40 लाख से ज्यादा, मगर 40 लाख से ज्यादा की फीस है, 40 टू 60 लाख के बीच में वैरी करती है। तो 40 टू 60 लाख के बीच की अगर आपकी बजट है और आपको डीम्ड लेनी है तो आपको 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपको डीम्ड मिल जाएगी, एमएस ऑर्थो आपको डीम्ड में मिल जाएगी। बट अगर आपका बजट 50 लाख पर एनम 45 लाख पर एनम 55 लाख पर एनम का है तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो तो डीम्ड के कुछ बहुत ही अच्छे कॉलेजेस आपके लिए ऑप्शंस आ सकते हैं जिसमें आपको एमएस ऑर्थो मिल सकती है। अगर आपकी बजट 50-55 लाख की है तो बीएम पाटिल बीजापुर आपको मिल सकती है, कलिंगा आपको मिल सकती है, कस्तूरबा तक आपको मिल सकती है। ये कुछ कॉलेजेस हैं, केएस हेगड़े मिल सकती है जो कि अच्छे कॉलेजेस टॉप के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो एनआरआई कोटा के थ्रू आपको मिल सकती है, जिनकी फीस 50-55 लाख के आसपास की फीस है। मगर अगर आपकी रैंकिंग अप टू 90,000 भी है तो भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपकी बजट 50-55 लाख पर एनम की है तो खराब कॉलेज लेने से अच्छा अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं तो वो आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स इन कॉलेजेस में ले सकते हैं जो कि टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन रहेंगे। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये हमने एमएस ऑर्थो की बात की।
अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी भी ब्रांचेस के लिए ऑप्शन जानना हो या फिर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि आपको आपकी रैंक पे आपकी डिजायरेबल ब्रांच कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस में मिल सकती है, उन कॉलेजेस की फीस कितनी होगी, उनमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है, उनमें बॉन्ड है या नहीं है, वो कॉलेजेस कैसे हैं, उनकी डिपार्टमेंट कैसी है, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर सकते हो। कॉलेज प्रिडिक्टर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दे देगा कि कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।